अस्सलाम वालेकुम जी। बात करते हैं आज इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। अब ये इस साल की तो पहली है, इससे पहले 2 इनके हो चुके हैं कॉन्फ्रेंसेस और ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है। इसमें हिंदुस्तान में कोई आएगा नहीं, लेकिन बकौल इंडियन मीडिया हिंदुस्तान टाइम को हम देख रहे थे कि इसमें 123 मुल्कों के या तो हेड आएंगे या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव आएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये तो खबर है, आएंगे। अब इसमें पाकिस्तान और चाइना नहीं है। वो कह रहे हैं कि जिनको हमने इनवाइट ही नहीं किया, इनकी जरूरत ही नहीं थी, हमें लगता ही नहीं है कि कोई। और मैं जिसका आप स्पेसिफिक आज जिक्र कर रहा हूँ, वो इंडियन यूट्यूबर है, डिफेंस रिलेटेड, गौरव आर्या। वो इसके ऊपर व्लॉग कर रहा था, अभी उसका रात का व्लॉग था, तो उसका जवाब देना मेरे लिए जरूरी था। मैं बड़ी अपने दिल में उसके लिए एक खार रखता हूँ कि इसको जवाब दूं किसी तरीके से। अब जो मेरी पहुंच है जहां तक, वो मैं करके रहूंगा, बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए मुस्लिम। क्योंकि वो हिंदू तो है ही, लेकिन वो एक कट्टर हिंदू है, जो जिसका खाना हजम नहीं होता जब तक वो स्पेसिफिक पाकिस्तानियों के खिलाफ कोई उल फुल बक ना ले, और वो कोई बकवास ना कर ले पाकिस्तानियों के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ। पाकिस्तानियों को भी फिर वो पूरा मैंने देखा एंटी मुस्लिम है, वो बिल्कुल कट्टर हिंदू, एंटी मुस्लिम, जो वो बस जिनका एक ही है मन में कि इस पूरे खित्ते को, इस पूरी दुनिया को जो है ना, वो हिंदुस्तान बना दिया जाए, हिंदू हो सारे, बाकी कोई भी मजहब जो यहाँ पे एग्जिस्ट ना करे। अच्छा, ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। अब मैं इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं कि एक और चैनल भी है, यूट्यूब का चैनल है, उस पे उनकी रिसर्च बताती है। वो पिछले महीने का उसका व्लॉग था जो मैंने देखा हुआ था, मैं उसका अभी इसको देख के फिर मुझे वो याद आ गया। फिर मैंने कहा कंपेयर करते हैं ना इसको, कि कितना वो है इसमें झूठ और कितना सच, ये कहना क्या चाह रहा है और ये बताना क्या चाह रहा है। बाकी इसके ऊपर कोई यकीन करता है नहीं करता, लेकिन इसकी यूट्यूब फॉलोइंग है, और जो दूसरा चैनल है उसके इससे ज्यादा है। और उनकी जो वो पॉडकास्ट है या उनका जो व्लॉग है, वो रिसर्च बेस्ड है। उन्होंने पूरे जाके हिंदुस्तान में उनके जो वहाँ पे कारोबारी लोग हैं, जो दुकानदार हैं, छोटे रेडी वाले से लेके बड़े बिजनेसमैन तक, जो एक 100 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक रोजाना कमाते हैं, उनके ऊपर उन्होंने रिसर्च की, गौरव आर्या के और वो जो चैनल है उसके दरमियान कितना फर्क है, हकीकत क्या है। ये जो गौरव आर्या है, ये तो फिल्मी बेस्ड है, इसकी तो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ही फिल्मी वाला होता है। फिल्म जो फिल्म में होता है ना, कि इंडिया का एक हीरो जो होता है वो पूरे के पूरे फिल्म में छाया रहता है, उसके सामने जितने भी विलन आ जाए उसने मारना ही है, एट द एंड उसने जीतना ही जीतना है, क्योंकि वो फिल्म है उनकी। और ये फिल्म से मुतासर है, शायद फौज से भी इसलिए निकाला गया होगा, ये फिल्मी बातें करता होगा वहां पे। ये कहता है मेडिकल ग्राउंड पे निकला हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये इसको फौज से निकाला ही इसलिए गया है कि ये टोटली फिल्मी बातें करता है, कि बस जीत जो है ना वो होती होती हमारी है, हिंदुस्तानियों की जीत होती है। उसके आगे चाइना आ जाए, उसके आगे अमेरिका आ जाए, उसके आगे रशिया आ जाए। अच्छा, चले आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। ये कहता है जी कॉन्फ्रेंस हो रही है इंडिया में, और इसमें हमने पाकिस्तान और चाइना को तो बुलाया ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को इसके बकौल तो पाकिस्तानी मरे हुए हैं, उनमें तो कुछ है नहीं, दमखम है नहीं, इसलिए हमें कोई जरूरत नहीं उनको बुलाने की। ठीक है, कोई जरूरत नहीं बुलाने की, हमें कोई जरूरत नहीं जाने की। अब इसमें ये कह रहा है कि जो चाइना का रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है, उसको काउंटर करने के लिए ये बेसिकली इन्होंने बनाया है, और जिसमें सी पैक आता है। और सी पैक मुझे, मैं जाती तौर पे मतलब इंडियन यूट्यूबर 2-3 देख चुका हूँ जो सरेआम ये कहते हैं, और अच्छी फॉलोइंग उनकी यूट्यूब के ऊपर जो लोग देखते हैं, इंडियन माशरा उनको देखता है, इंडियन सोसाइटी पसंद करती है, ठीक है। वो कहते हैं कि जी हम ग्वादर पोर्ट नहीं बनने देंगे, और ग्वादर पोर्ट बेसिकली लिंक्ड है सी पैक के साथ, चाइना बना के दे रहा है। और लेकिन वो यूट्यूबर यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल कहते हैं कि नहीं, इससे हम तबाह हो जाएगा, इंडिया तबाह हो जाएगा, इससे दुबई जो के साथ ट्रेड है वो खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान का जो है ना ये बड़ा वो मेजर सी पोर्ट है, डीप सी पोर्ट जिसको बोलते हैं, तो वो कहते हैं नहीं हम नहीं बनने देंगे इनको। ठीक है, पूरी उनकी कोशिश है। इसी सिलसिले में उन्होंने अपने एक नेटवर्क बिछाया हुआ है बलूचिस्तान में, और वो जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं उनको फंडिंग कर रहे हैं। वहां पे आए दिन फसाद हो रहा है, और इसके पीछे कौन है सबको पता है, सबको पता है इसके पीछे कौन है। आए दिन पकड़े जाते हैं, मार रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तानी फौज लड़ रही है, हम लड़ेंगे। अच्छा, तो ये कह रहा है कि जी
हमने उस काउंटर के लिए जो चाइना का सी पैक है और उसका जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है, उसको काउंटर करने के लिए ये हम कर रहे हैं कि रशिया, सॉरी, 123 मुल्क जो है वो एक काल के ऊपर आ गए हिंदुस्तान में। अच्छा, आया हुआ है कोई भी नहीं, वैसे वो वर्चुअल है, जारी बात है, वो आजकल बैठ के ठीक है जी इसमें। अच्छा, इसने एक तो ये, दूसरा ये कह रहा है कि जी इसमें बांग्लादेश का जो हेड ऑफ स्टेट है ना वो भी आएगा। अच्छा, पिछले जो व्लॉग है ना उसमें इसने कहा कि जो बांग्लादेश में डॉक्टर यूनुस बैठे हुए हैं ना, वो बैंकक्रप्ट है, फ्रॉड आदमी है, गरीबों को लूट के चला गया और वहां पे बैठ गया आके, क्योंकि इनकी जो थी पसंदीदा शेख हसीना, उसको जो स्टूडेंट निकाल बाहर किया, अब इनको उसकी बड़ी तकलीफ है। पिछले व्लॉग में उसके ऊपर हो रहा था, लेकिन अभी वो क्योंकि आ गया ना, उसने कहा ठीक है जी हम भी आएंगे, तो ये बिल्कुल हीरो बन गया इसके लिए फिर वो। ठीक है। और उसके ऊपर अच्छा करेंगे क्या, करेंगे क्या ना, बैठ के ये क्या करेंगे, हिंदुस्तान इनको कौन सी ऐसी क्लास पढ़ाएगा, कौन सा ऐसा सबक पढ़ाएगा कि वो सारे जो 123 मुल्क हैं वो इसमें बिल्कुल उस जो गंगा बहेगी, दूध की नहरें बहेंगी उनके मुल्क में भी जो हिंदुस्तान में बह रही हैं। अच्छा, पोस्टमार्टम करना है इस चीज का। जो मैंने पहले आपको जिक्र किया एक और यूट्यूबर का, वो रिसर्च बेस्ड यूट्यूब चैनल है, और उनका जो मेरा तजिया है वो भी आपको बताता हूँ, बताएंगे हम दोनों का, रिसर्च बेस्ड है ना, वो बताएंगे हम उसके ऊपर आपको। आप देखें और खुद फैसला करें कि सच क्या है, कौन हिंदुस्तान में बैठ के सही बात कर रहा है, ये मेजर या वो जो दूसरा यूट्यूबर है। अब दोनों का मैं आपके सामने बताता हूं। अब सुनिए कह क्या रहा है ये। साउथ 123 देश, छोटी बात नहीं है दोस्तों, 123 देश भारत की एक पुकार पे आके जुड़ जाते हैं। बोलते हैं ठीक है इंडिया ने बुलाया है, हम जरूर शामिल होंगे इसमें। 123 देश, उसमें चीन नहीं, उसमें पाकिस्तान नहीं। क्या भारत ने ग्लोबल साउथ की ज्योग्राफी बदल दी है? भारत ने बोला कि बिल्कुल पाकिस्तान के नीचे से हम लाइन खींचते हैं, ऐसे ऊपर जो भी है वो ग्लोबल साउथ में है नहीं, कहानी खत्म, बाय बाय पाकिस्तान, बाय बाय चाइना। अच्छा जी, बाय बाय पाकिस्तान, बाय बाय चाइना, ठीक हो गया, कर दिया आपने। अब इसमें ऑफिशियल चाइना का और पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट है वो तो गवर्नमेंट देगी, हमें उसका पता नहीं है कि उनको बुलाया भी है या पाकिस्तान खुद नहीं गया, चाइना खुद नहीं गया, वैसे जरूरत क्या थी उनमें, क्योंकि ये तो अपना काम धंधे में लगे हुए हैं। अब ये कह रहा है कि जी हम बताएंगे उनको कि तरक्की किसको बोलते हैं, तरक्की कैसे करते हैं। इसके बकौल कि चाइना जो है वो तो कर्ज देता है, चाइना जो है वहां जाके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देता है, उनको कर्ज दे के रोटी देता है, वो खाते हैं फिर मर जाते हैं, भूख भी उनके ऊपर कर्जा चढ़ जाता है। ठीक है। और हिंदुस्तान क्या करेगा, हिंदुस्तान उनको देगा टेक्निक बिजनेस की। ठीक है। अब आप ये तजिया जो है ना इन दोनों का है, दोनों इंडियन है, जाहिर बात उनकी लॉयल्टी इंडिया के साथ है, तो इनका सुने और फैसला आप करें कि ये जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है या ये झूठ बोल रहा है। अगर तो ये ठीक कह रहा है तो फिर दूसरे झूठ बोल रहे हैं, उनके जो ज्यादा व्यूअरशिप है उनकी है, फिर वो गलत है। अगर वो ठीक है तो ये भंड मार रहा है, ये बकवास कर रहा है। फैसला आपका है। भारत ने लोगों को यह बोला है कि हम तुम्हें पैसे देंगे लेकिन हम तुम्हें सिखाएंगे भी। ये छोटे छोटे देश हैं दोस्तों, इनमें कई ऐसे देश हैं जिनके पास खनिज पदार्थ हैं, कई देश हैं जो और चीजों में काफी अमीर हैं, लेकिन वहां पे सिविल वॉर हो रहा है, वहां पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, काफी कुछ वहां पे गड़बड़ है। भारत ने इनको बोला है कि देखो सुनो, हम तुम्हें सिखाएंगे कैसे करना है गेम। तुम इस पर डिपेंडेंट मत रहो कि भारत या चीन तुम्हें लगातार पैसे देता रहेगा और तुम्हारी अय्याशियां चलती रहेंगी, इन सब चक्करों को छोड़ो। अब दोस्तों मैं आपको उदाहरण देता हूं, लेट मी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। आपको क्लियर हो जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और डॉक्टर जयशंकर ने कितना बड़ा गेम खेला है चाइना के खिलाफ। देखिए, अगर हमारी कैपेसिटी यह है देने की और चाइना की कैपेसिटी यह है, यानी कि हमारा पटाखा छोटा है, चाइना का पटाखा बड़ा है। अब छोटे पटाखे से इस पटाखा यानी बड़े पटाखे से बड़ा धमाका करना, यह कैसे पॉसिबल है? ये इस तरीके से पॉसिबल है जो कि मैं अभी आपको एग्जांपल देने वाला हूं। सोचिए, कुछ लोग हैं जो भूखे हैं, ठीक है, एग्जांपल वही है, गिव अ मैन अ फिश, यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच हिम हाउ टू फिश, यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। तो उसी को मैंने चेंज करके एग्जांपल आपके लिए बनाया कि आप समझ लें कि थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में एग्जैक्टली भारत ने किया क्या है और ये क्यों इतना बड़ा गेम है। भारत छोटे छोटे देशों के पास जा रहा है और कह रहा है कि यार तुम लोगों को ना ट्रेड करना नहीं आता। तो भारत ने कैसा क्या करा, एग्जाम्पल सुनिए। कुछ लोग हैं जो भूखे हैं, चाइना कहता है कि देखो यार तुम तो भूखे हो, अब तुम्हें खानी है मछली, हम एक काम करेंगे, एक 10 करोड़ की पहले एक नाव खरीदेंगे,
उसमें 5 करोड़ का सामान डालेंगे, फिर हम उसके अंदर 15-20 चाइनीज एक्सपर्ट्स डालेंगे जिनकी मोटी मोटी सैलरीज होंगी। ये नाव समुद्र में जाएगी, ये मछली पकड़ के लाएगी और ये मछली हम आपको बेचेंगे, और जब हम आपको बेचेंगे आप ये खरीदेंगे और आप खाएंगे। और अगर आपके पास पैसे नहीं है कोई बात नहीं, आपके ऊपर कर्ज चढ़ जाएगा, हम रोज आएंगे, रोज आपको मछली देंगे, रोज आपके ऊपर कर्ज चढ़ेगा। ये चाइना की स्ट्रेटजी है। भारत ने बोला कि आपको बड़ी नाव की जरूरत नहीं है, छोटी नाव ठीक है, कोई बड़ी 10 करोड़ की नाव की आवश्यकता नहीं है भाई, छोटी नाव ठीक है, आओ हम तुम्हें मछली मारना सिखाएं, मछली पकड़ना सिखाएं, आओ हमारे साथ, हम तुम्हें बताएंगे। भारत ले गया, समुद्र के बीच में छोटी सी नाव थी, भारत ने सिखा दिया। अब वो लोग जो हैं मछली पकड़ने में सक्षम हो गए, मछली मारने में सक्षम हो गए, अब वो चीन की ओर देखते नहीं, वो कहते हैं हम अपना पेट खुद भर लेंगे। ये देखिए बेसिकली क्या था, भारत ने बोला कि तुम्हारी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, तुम्हें ट्रेड कैसे करनी है, तुम्हें कॉमर्स कैसे करनी है, तुम्हें ग्रीन एनर्जी कैसे हार्नेस करनी है, तुम्हें ऐसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स डालने हैं जिससे कि तुम्हारी जो आवाम है, तुम्हारी जो जनता है, उनका बेनिफिट हो। अच्छा जी, सुन लिया आपने दोस्तों, ये कह रहा है कि हिंदुस्तान उनको बताएगा कि ट्रेड कैसे करनी है। चाइना जो है वो तो खा जाता है, हम आपको बताएंगे। ये बनिया जो है ना वो बताएगा, और हमें पता है ना, हम मुसलमान, हमें पता है कि बनिया जो है ना वो कैसे कर्ज दे के रखता है। हमारे आज भी जो इलाके हैं ना कुछ थर के, वहां पे मैं तो रहा हूँ, मुझे पता है कि कैसे वो कर्ज दे के वहां के जो हारी हैं या वहां के जो किसान है, काश्तकार हैं, जो बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है, वहां पे बारिश होती है तो वो खेती बाड़ी करते हैं, उनको पहले ही साल पहले उन्होंने कर्ज दिया होता है कि भाई ये ले लो और जो फसल होगी वो हम रखेंगे, और वो पूरी जिंदगी उनके बच्चे चलता आ रहा है, वो बनिया बैठ के खा रहा है, हिंदू जो सेठ है वहां पे साहूकार बने हुए खा रहे हैं, और जो काश्तकार है उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी हैं, जो गरीब लोग हैं वो दे रहे हैं वहां पे। ये हमें पता है, ये हम सबको पता है हिंदुस्तान की ट्रिक क्या होती है। मेरा मकसद ये ट्रिक बताना नहीं, ये सबको पता है। मेरा मतलब बताने का मकसद ये है कि आप दूसरी तरफ देखें कि हिंदुस्तान में खुद क्या है, आज के दिन में वहां पर क्या है। ये जो भाषण दे रहा है कि हम सिखाएंगे, तो उनके अपने मुल्क में क्या हो रहा है ये जरा सुनिए अभी आप। मेरे दोस्त ने पासपोर्ट बनवाने के लिए 2000 रुपए दिए, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पुलिस ने 3000 रुपए रिश्वत मांगी। एक एक फाइल आगे खिसकाने के लिए हर एक की हाथ की खुजली मिटानी पड़ती है। करप्शन ये अविभाज्य अंग है बिजनेस का, ये आप मान के चलिए। कोई मिला था मुझे, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने बोला क्या साहब इतना पैसा आप लोग लेते हो, अच्छा नहीं लगता ना। बोले हमको आगे भी बांटना पड़ता है। ये उन्होंने कहा था, मैंने सुना, जो मैंने आपको बताया। रूल्स पुराने हैं, रूल्स कॉम्प्लिकेटेड हैं, रूल्स ऐसे ही बनाए गए हैं कि आपको समझ ही ना आए। और बाबू तो बैठे ही हैं राह देखते हुए कि कब आप कोई गलती कर दें और कैसे आपसे आप ही की गलती छुपाने के लिए रिश्वत ली जाए। करप्शन का अगर सबसे बड़ा कॉज यह है तो पॉलिसी है। पॉलिसी को भी समय के हिसाब से बदलना चाहिए और सरकार ने उस पर ध्यान देकर बदलवाना चाहिए। वो बदलने से वो थोड़ी ईज हो जाएगी तो लोगों को बिजनेस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिस्टम ही ऐसे बना है कि इट वेट्स फॉर यू टू मेक अ मिस्टेक rather than telling you what to do। भारत में बिजनेस करना टफ क्यों है? रीजन है उधारी। तो सुना दोस्तों, ये है भारत का असली चेहरा कि वहां पर बिजनेस करना कितना मुश्किल है, और ये भारत सिखाएगा 123 मुल्कों के लोगों को कि आप लोग बिजनेस कैसे करें। अब ये जो मैंने आपको दिखाया, ये एक छोटा सा क्लिप है, इसका पस मंजर जो है, इस पे रिसर्च है, पूरी उनकी तहकीक है, आप वो भी देख सकते हैं। उसकी छोटी सी कहानी मैं आपको दिखाता हूं। प्रतिदिन कमाने वालों से लेकर 1 लाख रुपए प्रतिदिन कमाने वाले बिजनेस ओनर से बात। भारत में बिजनेस करना कितना आसान है? Maybe this was a mistake। भारत को हर साल 20 मिलियन नए जॉब्स की जरूरत है और हम 5 मिलियन नए जॉब्स जनरेट कर रहे हैं। भारत को जॉब क्रिएटर्स की जरूरत है, बिजनेसेस की जरूरत है। बिजनेस आपका सब चूस लेता है। मिडिल क्लास फैमिली दे डोंट सपोर्ट। करप्शन ये अविभाज्य अंग है। क्राइम का डर, डिपार्टमेंट का डर, कस्टम का डर के खिल्ला आपके शरीर पे लेके घूमना है। जॉब क्रिएटर का असली दर्द क्या है, चलिए समझते हैं।
हमने जितने लोगों से बात की, जितने लोगों की ट्वीट्स, डीएम्स, कमेंट्स पढ़े, उसमें यही रियलाइज हुआ कि भारत में धंधा या बिजनेस शुरू करना सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं, बल्कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जितना टास्क है, जहां कभी भी स्टॉर्म्स आ सकते हैं, कभी भी अनदेखी खाई हो सकती है और इन पिटफॉल से हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। तो देखा दोस्तों, आप लोगों को पता चल गया होगा हिंदुस्तान के पास कौन सी ऐसी ट्रिक है जो वो 123 मुल्कों को बताएगा कि बिजनेस कैसे होते हैं और तरक्की कैसे की जाती है। अब यही तरीका जो है वो उन बाकी मुल्कों को भी बताएगा जो बच गए हैं, जिसमें 123 मुल्क जो हैं उसमें अब बांग्लादेश भी शामिल है, जो कल तक जो था वहां पर स्टूडेंट ने इनका भंग कर दिया था, वहां पे जुल्म हो गया था। हिंदुस्तान के हिंदू जो हैं, बंगाली हिंदू, वो बड़े वहां पे परेशान थे, उनके लिए इनको वहां पे मदद करने के लिए फौज को भी तैयार रहने का हुक्म देना पड़ा। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये मेजर साहब जो हैं ये कितनी बड़ी बोंगियां मारते हैं कि हम 123 मुल्कों को सिखाएंगे कि कारोबार करना कैसे, जिनके अपने मुल्क में लोग कहते हैं कि सिंगापुर में जो काम करना वो 2 महीने में आसान, 2 महीने में जिस काम का लाइसेंस मिल जाता है, हिंदुस्तान में उस काम के लिए सालों लग जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, इंडियन मीडिया कह रहा है, उनकी रिसर्च कह रही है। तो इससे अंदाजा हुआ आपको कि बैठकर बातें करना कितना आसान है। ये मेजर साहब जो हैं कभी इनको जवाब देंगे दिफा के मुतल्लक भी। हमने भी बड़ा सर्व किया है, हम भी रहे, आंखों में आंखें डालकर नौकरी की है, आंखों में आंखें डालकर अपने मुल्क का दिफा किया है। ठीक है, उतना बड़ा रैंक नहीं, छोटा रैंक से, लेकिन है, रहे तो वहां पर है जहां पे ये सोचा भी नहीं होगा इन्होंने। यहाँ पे ये सिर्फ एक दिन कैमरा लेके गए और गले में एक मफरल बांध के वीडियो बनाई और आ गए। फिर आगे इनको पता चला है कि अच्छा वहां पर तो रेत भी होती है, वो रेत जो है हवा के साथ ट्रेवल भी करती है। हम लोग वहां पे सालों रहे हैं, हमने वहां पर देखा भी है कि कैसे हिंदुस्तान से चोर चक्के आते हैं इस तरफ और किस किस रास्ते से आते हैं, ये पता भी है। ये खाली बैठ के